अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मॉक एवरेडेज साइंस का टेस्ट नंबर 6 जो है वो उसकी की डिस्कस करेंगे। अच्छा, होता ये है कि हम डेली एक टेस्ट जो है वो आप कर लेते हैं एवरेडेज साइंस से, और प्लस में प्री क्वेश्चन का भी टेस्ट हम बुक पे लेते हैं, और डेली हम 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स जो है वो शेयर करते हैं। जो 5 दिनों बाद टेस्ट होता है 50 एमसीक्यू जब हमारे बन जाते हैं तो डेली 10 वर्ड उसकी कंप्लीट हम मीनिंग, उर्दू मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम उस वर्ड को पूरा हम जो है वो डिटेल से समझाते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट एवरेज साइंस की टेस्ट नंबर 6 जो है, अच्छा होता है ये है कि हम हर एक टेस्ट में 50 एमसीक्यूज रखते हैं। तो आज ये टेस्ट नंबर 6 है, तो इट मीन्स हम हमारा 300 एमसीक्यूज का जो वो एक बल्क है वो पूरा हो जाएगा। तो आज इसका पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है, ये जो टेस्ट है वो हमारे फेसबुक पेज पे जो है वो अपलोड हो जाती है। तो इसका जो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, पीपल लिविंग इन एल्टीट्यूड्स लाइक माउंटेन्स, जो हाई हाई एरिया पे रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, तो उसको जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो लार्जर जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नंबर 2 एमसीक्यूज है, कॉपर इज फॉर्मली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है। नंबर 3 एमसीक्यूज है हमारे पास, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, नंबर 4 हमारे पास एमसीक्यू है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको हम बोलेंगे जनरेटर। ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसके बाद नंबर 5 एमसीक्यू है हमारे पास, एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैव मास, तो ज़ाहिर है वो मैटर होती है जो जिसको स्पेस भी होती है और मास भी होता है। उसके बाद नंबर 6 एमसीक्यू है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, सारे मैटर जो है वो एटम्स के बने हुए हैं। व्हाट आर द कंसीडर द बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ द मैटर, तो वो एटम्स होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नंबर 8 एमसीक्यूज है हमारे पास, द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, जो मैं अभी बता चुका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर 9 एमसीक्यूज है हमारे पास, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए जी, नंबर 10 एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये तो आपको पता होगा, प्रोटॉन्स होते हैं। नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो न्यूट्रल होते हैं वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो 10, 11, 12 जो है वो एमसीक्यू हमारे बहुत ईजी थे। उसके बाद नंबर 13 एमसीक्यू है हमारे पास, एलिमेंट्स और मेड अप ऑफ एटम्स, ये रिपीट हो गया। नंबर 14 हमारे पास है, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, ऐसा यूनिट टाइम का जो है वो सेकंड है। नंबर 15 हमारे पास एमसीक्यू है, द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ऑप्शन बी है, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद है, द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज डीलिंग विद कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब डेफिनेशन पूछ रहा है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री जो है वो डील करती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड कंपोजिशन। ठीक है। उसके बाद नंबर 17 एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज, तो ये डेंटल डिजीज है जो मोस्ट कॉमन डिजीज है। अच्छा जी, नंबर 18 हमारे पास एमसीक्यूज है, ऑरेंज बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो ये वेराइटाइज है, तो ये आपका जो ऑप्शन सी है, ये बायोलॉजी का एमसीक्यूज है। उसके बाद है, वेरिटेबल कॉलम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वेरिटेबल, तो ये 33 है, ये भी बायोलॉजी का एमसीक्यूज है। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी होगा 19 का। 20 एमसीक्यूज हमारे पास, नोबेल प्राइज 2017 इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, सॉरी, ग्रेविटेशनल वेव्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 21 एमसीक्यू है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड द डीजल इंजन, तो इसका याद करने का आसान तरीका ये है कि इसके लास्ट में डीजल आता है, रेडोल्फ डीजल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नंबर 22 एमसीक्यूज है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था, जे थॉमसन। उसके बाद नंबर 23 एमसीक्यू है, व्हिच इज द बिगेस्ट सॉरी ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर, मतलब सबसे चमकदार जो है वीनस जो प्लैनेट है। उसके बाद नंबर 24 एमसीक्यू है हमारे पास, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू रिमूव वेस्ट, राइट ऑप्शन जो हमारे पास सी है। नंबर 25 एमसीक्यू, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज पोटेंशियल। ठीक है, तो जो एनर्जी स्टोर होती है डैम में वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उसके बाद है, मून लाइट रीचेस हाउ मेनी सेकंड्स, तो ये ऑप्शन बी है, 1.3 सेकंड्स में जो मून है वो ज़मीन पर पहुंचती है। उसके बाद है, हु डेवलप द टेलीग्राफ कोड, तो वो हमारे पास है सैमुअल मॉर्स, ऑप्शन सी द राइट आंसर। 28 एमसीक्यू था हमारे पास, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन द पी प्लांट, तो इसमें है 14 एमसीक्यूज, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो 14 क्रोमोसोम्स होते हैं पी प्लांट्स में। ठीक है, कोई प्लांट होगा पी प्लांट। नंबर 29 एमसीक्यू था हमारे पास, विच एमसेक्स ईटिक प्लांट्स एंड क्लोजेस इट्स लिड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है, वेनस फ्लाट्रेप। नंबर 30 एमसीक्यू है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली, जो इसका राइट ऑप्शन है 340 मीटर पर सेकंड। ये जो वो एमसीक्यूज मैट्रिक क्लास की जो है वो फिजिक्स से लिया गया है, जहाँ पे मेरे ख्याल से साउंड और वेव से लिया गया है।
जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। उसके बाद नंबर 31 एमसीक्यूज़ है, हू इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन? तो सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट ने जो है वो इसको बनाया था। नंबर 32 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ, ये आपको पता है इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहता है। नंबर 33 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, हाउ मेनी बोन्स? तो 206 है, ये तो क्लास 5 और 6 का क्वेश्चन है। नंबर 34 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, तो किसमें साउंड जो है मूव नहीं करता, वो वैक्यूम में जो है साउंड मूव नहीं करता, ठीक है? ट्रैवल नहीं करता। डिस्टेंस ऑफ मर्करी फ्रॉम द सन इज़, मर्करी का जो सन से डिस्टेंस है वो ऑप्शन ए है 57.9 मिलियन किलोमीटर। नंबर 36 एमसीक्यू है हमारे पास, स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है? इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नंबर 37 एमसीक्यू है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, मतलब बार बार जो वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है तो पीरियोडिसिटी कहलाती है, जैसे पीरियोडिक टेबल है आपकी। उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन इन हेड रीजन और कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, सब जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हेड जो होता है उसका कंट्रोल बाय दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। उसके बाद शॉर्ट साइडनेस, ये रिपीट हुआ है, कॉनकेव लेंस, और लॉन्ग साइडनेस हमारी कॉन्वेक्स लेंस से जो है वो सही होती है। नंबर 40 एमसीक्यू है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी काजेस बेरी, तो ये इसका राइट ऑप्शन सी होगा, बेरी। नंबर 41 एमसीक्यू है हमारे पास, द इनर मोस्ट प्लानेट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, जो इनर मोस्ट होता है उसको हम कोर बोलते हैं अर्थ का। नंबर 42 एमसीक्यू है, ओजोन लेयर इज फाउंड एट हाइट ऑफ 20 to 30 किलोमीटर, मतलब अगर ज़मीन से ऊपर 20 से 30 किलोमीटर जाएंगे तो ओजोन लेयर आपको मिलेगा। उसके बाद है नंबर 43, इनहेलेशन इज डन थ्रू द नोज, मतलब हम किसी इनहेल जो करते हैं वो नोज से करते हैं, कोई चीज़ सूंघनी होती है, कोई सा जब अगर ऑक्सीजन इनहेल करनी होती है, मतलब अंदर जिस समय हम इनहेल करते हैं। नंबर 44 एमसीक्यू, द ह्यूमन ब्रेन इज यूजेस व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ऑक्सीजन? ये है 20%, मतलब पूरे जिस्म का जो 20% ऑक्सीजन है, मतलब जो भी हम जिस्म में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसका 20% जो है वो ब्रेन जो है वो यूज़ करता है ऑक्सीजन का। नंबर 45 एमसीक्यू है, प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट डे इन सोलर सिस्टम इज वीनस, वीनस का जो लॉन्गेस्ट डे होता है प्लैनेट का, ठीक है? मतलब बड़े से बड़ा दिन। उसके बाद नंबर 46 एमसीक्यू है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मून इन स्टार, ये वेनस है, और ये लाइट जो चमकदार जो है वो प्लैनेट भी है, जो भी अभी हमने डिस्कस किया। नंबर 47 एमसीक्यू है हमारे पास, सन मस्ट बी एट व्हाट एंगल अबव द हॉरिजन फॉर अ रेनबो, मतलब रेनबो कैसे बनेगा जब सन 40 डिग्री पे आका होगा। उसके बाद है, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। 49 एमसीक्यू है, सनलाइट इज ग्रेटर सोर्स ऑफ विटामिन बी, सन की जो लाइट है विटामिन डी का बिगेस्ट सोर्स है, ठीक है? 50 एमसीक्यू है, द टोटल नंबर ऑफ टीथ, ये तो आपको पता है कि ये कितने हैं, 32 है। अच्छा, ये हमारे पास 50 एमसीक्यूज़ का जो ये टेस्ट था वो आज उसकी की हमने डिस्कस की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 7। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।